हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी स्टडी मोशन चैनल के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इस क्लास में मैं आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन चैप्टर की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल करना बताऊंगा, और 13.1 प्रश्नावली को हल करने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण सूत्रों का यूज होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा, तभी प्रश्नावली के क्वेश्चन बताऊंगा। क्योंकि जब सूत्रों को आप समझ जाओगे तो प्रश्नावली के क्वेश्चन आप तुरंत समझ जाओगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा हार्ड मान लेते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना माने, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप पूरी क्लास को ध्यान से कीजिएगा, मैं वादा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। यहाँ पर देखिए लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहली जो प्रश्नावली है उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको यहाँ पर मैं सॉल्व करना बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले जिन आकृतियों के क्षेत्रफल की ज़रूरत है, ठीक है, आयतन की ज़रूरत है, उनके थोड़े सूत्र यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहली आकृति आती है आपकी घन। घन मैं आप लोगों के समक्ष एक बना रहा हूं। घन को देखिएगा, घन में 6 फलकें होती हैं। कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। ये आपका घन है। यहाँ पर अगर घन की प्रत्येक भुजा को हम a मान लें, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की प्रत्येक भुजा को a मान लें, तो घन का जो आयतन होता है, ध्यान दीजिएगा, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, या इसको यहाँ पर a क्यूब लिख सकते हो आप, ठीक है ना। फिर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा, इन सारे सूत्रों को अपनी कॉपी पर एक बार लिख लीजिएगा। जब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चनों को हल कराऊंगा तो आप इन्हीं फार्मूलों को ओपन करके बैठना, आप देख लीजिएगा आपको कितना आसान लगने वाला है चैप्टर, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। फिर बात करेंगे, ये तो घन हो गया, ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब इसी आकृति की एक आपकी होती है घनाभ की आकृति, उसको जान लेते हैं। घनाभ में क्या करते हैं हम? आयत बना लेते हैं, 2 आयत ऐसे, है ना, इसको ऐसे मिला देते, इसको ऐसे मिला देते, इसको ऐसे मिला देते, इसको ऐसे, ये बन गया भाई घनाभ आपका, ठीक है। घनाभ की ये आपकी है लंबाई, ये आपकी चौड़ाई, और ये आपकी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो घनाभ का क्या होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, तीनों का जो गुणनफल होता है वो घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर बात करें इस घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखिएगा, इस सूत्र का यूज अभी होगा प्रश्नावली में, आप देखिएगा। फिर अगली आकृति आती है भाई बेलन, ठीक है। बेलन को यहाँ पर जान लेते हैं भाई। बेलन में क्या होता है भाई? ये मैंने आपके समक्ष एक बेलन बना दिया, ठीक। ये भाई बेलन की ऊंचाई है, इसको हम h से लिखते हैं, और इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो बेलन की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलन की त्रिज्या कहलाती है। तो यदि बेलन की त्रिज्या स्मॉल r हो, बेलन की ऊंचाई h हो, तो जो बेलन का आयतन होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है? बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो 2 पाई RH होता है। वक्रपृष्ठ का मतलब बेलन, जैसे ये मान लीजिए आपका मार्कर है, तो मार्कर अगर बेलन के आकार का रूप आप समझें, ये बेलन के आकार का रूप है मार्कर, ठीक है। इसमें जो ये आपका क्षेत्रफल है, ये, ठीक है, जिस चादर के द्वारा इसको गोल आकृति में ऐसे ढाला गया है, इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका कहलाएगा वक्रपृष्ठ। जबकि इसमें जो ढक्कन लगेंगे 2 वृत्ताकार, उनका क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ में नहीं जुड़ता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये जो बेलन है, बेलन में जो ये आपका बात करें क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ यहाँ पर कितना है? 2 पाई RH। फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई RH तो होता ही है, यानी ये क्षेत्रफल तो होता ही है, साथ में एक वृत्ताकार ढक्कन नीचे लगता है और एक वृत्ताकार ढक्कन ऊपर लगता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई R स्क्वायर। तो इसमें हम 2 ढक्कन लगा रहे हैं तो 2 पाई R स्क्वायर जोड़ देंगे,
तो ये जो आपका आएगा ये आएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें जब आप 2 पाई आर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस एच। इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। याद रखोगे, ठीक है, ओके। फिर शंकु आता है, शंकु की आकृति को यहाँ पर आपको समझा देते हैं। शंकु क्या होता है, ठीक है। शंकु की आकृति कुछ ऐसी होती है, जोकर की टोपी के समान, ठीक है। इसमें ये होती है शंकु की ऊंचाई, इसको एच से लिखते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो शंकु की कहलाती है त्रिज्या, ठीक है। और जो ये आपकी लंबाई होती है ये शंकु की कहलाती है भाई तिरछी ऊंचाई या तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है यहाँ पर देखिए 2-3 फार्मूले होते हैं। तिर्यक ऊंचाई का भी होता है, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं। तिर्यक ऊंचाई अगर बात करें तो ये एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर जो एल है आपका वो एक कर्ण भुजा है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में वो लंब का स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा है, और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पर क्या था, एल, तो एल का मान निकालना होगा। स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट लग जाता है। इस प्रकार एल का मान निकालेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के फार्मूले से। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला है, ठीक है, याद रखोगे, ठीक, ओके। याद क्या रखना है, ये तो ऐसे याद रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र को याद रखिएगा। फिर शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है पाई आर एल, जहाँ एल की वैल्यू होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात समझ लीजिए। जैसे शंकु आपका इस आकृति का है, तो इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई वो किस क्षेत्रफल की बात हुई, वो इस क्षेत्रफल की बात हुई है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा शंकु बना है तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा बना हुआ है, तो ये जो नीचे आपका वृत्त बन रहा है, ये जो नीचे वृत्त बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं भैया ऐड होता है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ इतने का क्षेत्रफल ऐड होता है, नीचे वृत्त का क्षेत्रफल ऐड नहीं होता है, ठीक है। और नीचे वृत्त का क्षेत्रफल अगर ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर एल में हम क्या जोड़ देंगे, ये नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, और इसमें हम पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आर प्लस कितना बच जाएगा एल। देखिए पाई आर कॉमन लोगे तो एल प्लस आर बचेगा, आया आर प्लस एल लिख सकते हो। तो जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी कुछ और फार्मूले बताएंगे, उसके बाद ही प्रश्नावली की ओर चलेंगे। देखिए कापी पेन साथ में लेकर बैठा कीजिए तो ज़्यादा समझ में आपको आने वाला है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, बात करेंगे हम गोले की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, गोले की बात करेंगे। यहाँ पर हम गोला लिख देते हैं। ये आपके सामने मैंने एक गोला बना दिया है। इस गोले की त्रिज्या अगर स्मॉल आर है, कितनी भाई, स्मॉल आर। ये जो गोला होता है 3D होता है, इसमें क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है और आयतन का भी सूत्र होता है। मैंने बताया था कि त्रिविमीय जो आकृतियां होती हैं उनमें क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी पाया जाता है। तो गोले का क्या होगा, गोले का आयतन भी होगा, आयतन को v से लिखते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यदि गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हो, ठीक है। और गोले के क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया की बात करें तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। याद रहेगा आप सभी लोगों को, ये दो फार्मूले आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो गोले का क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल का मतलब ये जो परिधि आपकी बनी हुई इसके क्षेत्रफल की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया गोले के आयतन और गोले के क्षेत्रफल की बात हो गई। अब यहाँ पर अगर हम इसी वक्त अर्धगोले की बात कर दें, किसकी बात कर दें, अर्धगोले की अगर बात कर दें तो अर्धगोला कुछ ऐसी आकृति का होगा आपका, होगा कि नहीं होगा। इस अर्धगोले की त्रिज्या अगर स्मॉल आर हो जाए, कितनी हो जाए भाई, स्मॉल आर हो जाए, तो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या आपकी होगी, ठीक है। ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या होगी, बस ये थोड़ा लंबाई आपको ज़्यादा लग रही है क्योंकि मेरा वृत्त जो है थोड़ा लंबा बन गया है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है, ये पूरे गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन करेंगे तो इसका आधा कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा कर देंगे तो अर्धगोले का जो आयतन मिलेगा, देखिए 2 दूनी 4, 2/3 पाई आर क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। याद रहेगा गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो याद रखिएगा अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
याद रखोगे। इसमें जो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई है वो सिर्फ इस क्षेत्रफल की बात हुई है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो जाएगी अर्धगोले में, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर तो आ ही जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल, और साथ में एक वृत्त बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो 3 पाई आर स्क्वायर होता है वो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इस फार्मूले को भी याद रखिएगा, याद रहेगा ना। गोले का आयतन का सूत्र, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र, अर्धगोले के आयतन का सूत्र और अर्धगोले के क्षेत्रफल का सूत्र, साथ में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अर्धगोले का याद रखिएगा, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इतने फार्मूले आप सभी को याद हैं तो देखिए ये प्रश्नावली कहाँ भी आसान लगने वाली है, कितनी ज़्यादा, अरे मतलब कठिन की कोई बात ही नहीं है, इतनी आसान ये प्रश्नावली लगेगी। बस आप इन सूत्रों को जो है तुरंत अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और सूत्र लेकर बैठना जब मैं एक एक सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक। बस देखना ये प्रश्नावली भी कैसे जाएगी, कितनी जल्दी खिसकने वाली है। चलिए आप लोग अपनी अगर किताब है तो किताब को ओपन कर लीजिए और प्रश्नावली 13.1 को ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज यहाँ पर लगाने वाले हैं हम 13.1। इसके पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का जो आयतन दिया गया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, तो लिख लेंगे घन का आयतन। घन का आयतन उसको v से लिखा जाता है, वो दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन को मैंने बताया था क्या होता है भाई, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है, बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब उधर जाएगा तो भुजा बराबर आपको मिल जाएगा करड़ी की पावर 3 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब उधर गया ना, तो यहाँ पर देखिए करड़ी की पावर अगर 3 है तो इस करड़ी से वही संख्या बाहर निकल पाएगी जो इसके अंदर 3 बार उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हो करड़ी की पावर 3 का मतलब ही होता है 1/3, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, देखिए 64 को लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4 और सेंटीमीटर क्यूब एक बार बाहर आ जाएगा। तो भुजा यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये 3 बार संख्या हो गई। अब करड़ी की पावर 3 थी तो एक बार इसको हम बाहर कर लेंगे। अब देखिए आगे बोला यह जा रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 घन हैं, इस टाइप के आपके पास 2 घन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ऐसे मैं 2 घन आपके पास बनाता हूँ, एक ये घन है, ठीक, एक इसी टाइप का और घन है। इन जब दोनों घनों को मिलाते हैं तो ये कुछ आकृति ऐसे बन जाती है। ये आकृति कुछ ऐसे बन जाती है, मतलब लंबी बन जाती है। इसमें क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर घन की भुजा 4 सेंटीमीटर आई है तो ये लंबाई इसमें ऐड हो जाती है, यानी ये आपकी टोटल हो जाएगी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी जो ये घनाभ बना है इसकी जो लंबाई हो जाएगी, ठीक है, प्राप्त घनाभ की जो लंबाई हो गई यानी L, वो कितनी हो गई भाई 8 सेंटीमीटर। जैसे इनको संलग्न किया, जैसे इनको जोड़ा तो लंबाई 4 4 कितनी हो गई 8 हो गई। बाकी आपकी जो चौड़ाई है वो उतनी ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चौड़ाई में परिवर्तन भाई क्यों होगा, जब इसके ऊपर रखेंगे तब होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे जो है संलग्न कर रहे हैं, संलग्न करने के बाद लंबाई बढ़ेगी 4 + 4 और आपकी चौड़ाई उतनी ही रहेगी, ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी, यानी h का मान भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर, इतनी बात कि नहीं क्लियर। अब आपको निकालना था कि जो प्राप्त घनाभ है, घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल A का सूत्र होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही तो होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 लंबाई, लंबाई की वैल्यू 8 गुणे चौड़ाई की वैल्यू 4 प्लस चौड़ाई की वैल्यू 4 ऊंचाई की वैल्यू 4 प्लस ऊंचाई की वैल्यू 4 और लंबाई की वैल्यू 8। इसको हल कर लेंगे तो 2, देखिए ये आपका हो जाएगा
इन सब में अगर आप देखना चाहो तो आपको 4 कॉमन मिल रहा है, 4 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर एक 4 बच जाएगा, यहाँ पर एक 4 कॉमन लिए 8 बच जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 4 12 और 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो 20 का जब 8 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, यहाँ पर मात्रक सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? समझ में आया तो वीडियो को एक बार जो है रिवर्स कर लीजिएगा, वापस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि कोई बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक आकृति कुछ ऐसे बनाई गई है। पहले एक अर्धगोला बनाया गया है, ठीक, ये अर्धगोला हो गया और इस अर्धगोले पर क्या रख दिया गया भाई? एक बेलन अध्यारोपित कर दिया गया ऐसे। तो ये जो पात्र बन रहा है, इस पात्र की कुल ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे, पात्र की जो कुल ऊंचाई है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, पात्र की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी भाई? 13 सेंटीमीटर। और ये व्यास का मान दिया गया है। व्यास का मान कितना दिया गया है? व्यास का मान दिया गया 14 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल व्यास 14 है तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर हो गए तो ये भी तो 7 होगी। बताइए, ये भी तो अर्धगोले की क्या है? त्रिज्या ही तो है। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गई। टोटल पात्र की ऊंचाई कितनी थी? अब देखिए अध्यारोपित, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। पहले इसको लिख लीजिए। अगर ये 7 है और टोटल लंबाई 13 है तो ये जो ऊंचाई बच रही है, जो ऊपर जो आपका ये बेलन बच रहा है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टोटल 13 से हम कितना माइनस कर देंगे? नीचे का 7 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब जो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर मिल रही है, बेलन की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो बेलन की ऊंचाई आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है आपको? 13 से 7 घटाने पर मिला है 6 सेंटीमीटर की। और त्रिज्या की अगर बात करें तो त्रिज्या चूंकि अध्यारोपित है तो जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 14 था तो त्रिज्या व्यास की होती है आधी। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रश्नानुसार इसमें क्या बोला जा रहा था? बोला जा रहा था बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर निकालेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो देखिए ये बर्तन कुछ ऐसी आकृति का बना हुआ है और यहाँ पर है आपका खाली, तो ये मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालना ही नहीं। बीच में भी जगह खाली, यानी इसका भी क्षेत्रफल नहीं निकालना। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्योंकि ये आकृति कुछ ऐसी बनी हुई है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मतलब हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो ये आकृति जो ये ऐसे बनी हुई है, ऐसे कैसे बनी हुई है? ये जो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो दोनों को ऐड कर दें तब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो मतलब वक्र पृष्ठ जो होता है वो 2πr होता है, और प्लस ये जो अर्धगोले का भी मैंने बताया है वो कितना होता है? 2πr² होता है कि नहीं होता है? अगर इसमें πr² जोड़ देंगे तो ये गोल, ये वृत्त का भी आ जाएगा, लेकिन इस वृत्त में कुछ भी नहीं है तो इसका क्षेत्रफल निकालने की कोई जरूरत नहीं। आपको केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना है। बोला जो बर्तन है उस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इतना केवल क्षेत्रफल आपको निकालना है, ना कि इस वृत्त का, ना कि इस वृत्त का। अगर इस वृत्त का निकालोगे तो इसका मतलब एक ढक्कन यहाँ लगा है, एक वृत्त के आकार का ढक्कन यहाँ लगा है, लेकिन ऐसा पात्र में है नहीं, तो हम इसका और इसका क्षेत्रफल नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 2πr और ब्रैकेट में ये r प्लस h बचेगा। देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, और त्रिज्या की बात करें तो 7 प्लस ऊंचाई की बात करें तो 6। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना हो जाएगा 44, और 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52, और 5 कितना हो जाएगा? 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बताइए भाई क्वेश्चन आसान लगा कि नहीं लगा? लगा होगा बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं पूरी ऐसी उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक खिलौना जो है वो शंकु के आकार का, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने पहले शंकु बना लिया। अब जो ये शंकु है ये क्या है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो मैंने यहाँ पर नीचे जो है अर्धगोला बना लिया। क्या बना लिया, अर्धगोला। ठीक है, बना है ना सही। अर्धगोले पर ये क्या है, शंकु अध्यारोपित है। ये शंकु की ऊंचाई होगी, ये शंकु की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई को यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बोला है कि एक खिलौना जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। तो यहाँ पर बात करें त्रिज्या की, तो जो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या को किससे लिखेंगे, आर से। वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर लिखो या 7/2 सेंटीमीटर लिखो, बात सेम ही है। तो जो त्रिज्या यहाँ पर वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद जो ये बर्तन है, इस बर्तन की टोटल ऊंचाई दी गई है। टोटल ऊंचाई दी गई 15.5 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तो नीचे वाली भी तो 3.5 सेंटीमीटर होगी, हैं, ये भी तो त्रिज्या है आपकी। आप टोटल बर्तन की ऊंचाई से अगर 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई घटा देंगे तो ये जो ऊंचाई बचेगी वो शंकु की ऊंचाई बचेगी। तो यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। क्या लिखेंगे भाई, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर, ये कैसे पता चलेगी, जब टोटल आपकी जो लंबाई है 15.5 उससे हम इस ऊंचाई को माइनस कर देंगे, यानी 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो 15.5 से 3.5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, आप ही लोग बताइए। 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई, 12 सेंटीमीटर। तो जो h का मान आया यहाँ पर शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है, इस प्रश्न में हमसे केवल सिर्फ इतना बोला गया है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल आएगा, एल का मान नहीं पता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम एल का मान निकालेंगे। एल का मतलब ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसका मान निकालेंगे। तो एल बराबर आपका आ जाएगा √h²। h की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद बात करें r² यानी 7/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो L बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और बटे में 2 का स्क्वायर 4। इसको हल करेंगे यहाँ पर तो देखिए कितना मिलेगा। इसका गुणा करेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे भाई, हम वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। हल करने में कोई भी आनाकानी आपको नहीं करनी है, अन्यथा फिर आपका गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं हम। ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17 और उसके बाद 4 एकम 4 और 1 5, 576 प्लस कहीं कितना हो जाएगा 49 और बटे में कितना हो जाएगा 4। इतना तो सभी को दिख रहा होगा। ठीक, आप चलिए इधर थोड़ा सा रब करेंगे। देखिए कैलकुलेशन जिस तरीके से हम बता रहे हैं वैसे करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज फिर तभी ये सवाल आपको कठिन लगने लगेंगे। एल का मान यहाँ से निकालेंगे, देखिए 576 और 49 मिलके हो जाएगा 625 और 625/4। 625 का अंडर रूट होता है 25, ठीक है, यानी 625 का अंडर रूट का मान होता है 25 और 4 का अंडर रूट कितना होता है भाई 2। तो 25/2 सेंटीमीटर है क्या तिर्यक ऊंचाई एल का मान। इसमें ये बोल रहे थे कि जो ये आकृति बन रही है इसका क्या निकालना है भाई, इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बता दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो ये आकृति जैसे बनी, देखिए ये क्षेत्रफल निकालना है आपको, और ये क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो शंकु है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था पाई आर एल। तो पाई आर एल जब लगाओगे तो इतना क्षेत्रफल आएगा, और इतना क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओगे। तो इसमें आपका हो जाएगा पाई आर एल। पाई आर एल क्या हुआ, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इसमें जो नीचे अर्धगोला बन रहा है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये ए बराबर, इन दोनों में हमें पाई आर कॉमन मिल जाएगा। तो ये कितना बचेगा भाई 2r प्लस का एल बचेगा। देखिए यहाँ पर 2r बचेगा प्लस का एल बच जाएगा। मान रख देंगे, देखिए दोनों की त्रिज्या सेम है इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7/2, 2 गुणे 7/2 त्रिज्या का मान, एल का मान कितना आया है 25/2। इसको हल करेंगे, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 को काटेंगे 11 आ जाएगा। देखिए इसमें हर सेम है तो एक हल ले लेंगे 2,
7 दूनी 14 और प्लस का कितना हो जाएगा 25। इसको हल करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 गुणे 14 और 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 39 और बटे में 2। 39 गुणा करेंगे 11 से, 11 9 99, हासिल है 9, 11 33, 33 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। बताइए भाई कहीं पर गलत तो हुआ नहीं है, एकदम सही है ना। 7 दूनी 14 ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा a इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा भाई 2 चौके 8 दशमलव 2 पंची 10, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुई बात की नहीं बात हुई। आपसे पूछा गया था कि जो ये आपकी आकृति बन रही, जो खिलौना बन रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास का जो समय है वो धीरे धीरे ज़्यादा हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये क्लास बहुत ज़्यादा देर जाए और आपको बोरियत महसूस हो। आज की क्लास में मैंने इस प्रश्नावली के आप लोगों को महत्वपूर्ण सूत्र भी बता दिए इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, और इन पर आधारित 2-3 क्वेश्चनों को भी सॉल्व करा दिया। बाकी के क्वेश्चन आगे की क्लास में आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। ये क्लास आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।